डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नक्सलवाद खात्मे बाद पहली बार बस्तर पहुंचे शाह। नेतानगर में गुंडाधुर के परिजनों से मिले अमित शाह। रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक से लूटे मोबाइल छीनकर भागे बदमाश। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे धर्मलाल कौशिक। रायपुर के सारा गांव में टावर पर चढ़ा बुजुर्ग, घर पर बुलडोजर चलाने से है नाराज। ग्रामीण और जिला प्रशासन के अफसर उतारने में जुटे। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन टीम पर हमला। अतिक्रमण हटाने पहुंचे टीम से ग्रामीणों की हुई झड़प। डिप्टी डायरेक्टर वरुण जैन ने से भी धक्का मुक्की। छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट जारी। 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलेगी। गरज चमक के साथ बदलेगा छत्तीसगढ़ का मौसम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेतानार स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात कर इमली प्रसंस्करण, सिलाई और धानडे की प्रशिक्षण की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि इन योजनाओं से उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 450 लीटर महुआ शराब बरामद की है। शराब की कीमत करीब 90,000 रुपए बताई गई है। आरोपी मारुति वैन में शराब लेकर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से सरायपाली पहुंचा था। पुलिस ने वाहन सहित करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई थाना सरायपाली पुलिस की सटीक सूचना और त्वरित कार्रवाई से संभव हुई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार और स्कूटी की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसा चंद्रा मौर्य टॉकी चौक के पास हुआ। मृतकों की पहचान मनोहर और नूर खान के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी चालक सागर जायसवाल को हिरासत में लिया है। कार से इंजेक्शन और सिरिंज मिलने के बाद चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की जाँच जारी है। वाहन दुर्घटना में एक कार इको स्पोर्ट्स है जिसका नंबर CG07 BR 0571 है, जिसका चालक सागर जायसवाल है। इसके द्वारा रेड सिग्नल को जंप करते हुए अपने सामने खड़े एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल चालक को, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, स्कूटी में 2 थे और मोटरसाइकिल में एक, इनको बहुत बुरी तरह उसने डैश किया और घसीटते हुए काफ़ी आगे तक ले गया है, जिसमें तीनों जो मोटरसाइकिल और स्कूटी सवार थे वो बुरी तरह घायल हो गए थे। उपचार के दौरान 2 व्यक्तियों की उसमें दुखद मृत्यु हो गई और दोनों व्यक्ति इंदिरानगर सुपेला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसमें एक व्यक्ति जिसको चोटें आई हैं वो उसको उपचार के लिए BMS हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। वाहन दुर्घटना में
छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि अब पुलिस, एम्बुलेंस, फायर और आपदा सहायता एक ही नंबर पर उपलब्ध होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए इमरजेंसी वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस योजना के तहत 400 इमरजेंसी वाहन, 33 PTZ वाहन और 60 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन शामिल किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे आपात स्थितियों में त्वरित मदद और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। डायल 112 मतलब 1 नंबर सबोबर, चाहे पुलिस की सहायता लेनी हो, एम्बुलेंस, आगजनी, आपदा प्रबंधन के लिए सहयोग लेना हो, इसके लिए 112 नंबर डायल करना पड़ता है। और इसकी सेवा हमारे प्रदेश के 16 जिलों में पहले था, लेकिन अब इसका विस्तार करके पूरे 33 जिलों में किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से डायल 112 का 400 आधुनिक इमरजेंसी वाहन, 33 PTZ वाहन और 60 नए हाईवे वाहनों को उनके कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी इस मुसीबत के समय में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर कांग्रेस ने तीखे सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक को लेकर भाजपा पर राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब पीएम देश से ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी विशेष विमानों से बस्तर क्यों आ रहे हैं। बैज ने बैठक को वर्चुअल न कराने पर सवाल उठाते हुए बस्तर के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की। अमित शाह जी कल मध्य बस्तर परिषद का बैठक लेने बस्तर आ रहे हैं। साथ में 4 राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। आह्वान कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वर्क फ्रॉम होम इस बैठक को क्यों नहीं कर रहे हैं, वर्चुअल बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार बस्तर में आकर सिर्फ राजनीति करने के लिए यह बैठक कर रही है। एमसीबी में पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने खोंगा पानी पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक गुलाब कमरो और ब्लॉक अध्यक्ष राम नरेश पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि ईंधन के दाम बढ़ने से परिवहन महंगा हो गया है, जिससे खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की चीजें आम जनता की पहुंच से दूर हो रही हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, अभी पिछले दिनों डीजल पेट्रोल में जो मूल्य की वृद्धि हुई है, इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रत्येक ब्लॉक में पेट्रोल पंपों में विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है और उसी निर्देश के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंगल ग्रामीण के द्वारा खोंगा पानी में ब्लॉक स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो सरकार ने वादा किया था कि सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे, वो जनता को 500 रुपये में प्रदान करे। इसके साथ ही और जो महंगाई इस देश में बढ़ी हुई है, हमारी मांग है कि सरकार महंगाई को कम करे। नहीं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज देखेंगे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध 4 दिन तक लगातार हम लोग का प्रदर्शन चलेगा। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोगों ने आज खोंगा पानी के इस पेट्रोल पंप में हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। आज देखेंगे विभिन्न प्रकार के हम लोग नारे लगा रहे हैं। इसके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जो मूल्यों की वृद्धि हुई है, चाहे फर्टिलाइज़र का हो, डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम जो कम हुए हैं, उसको हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको वापस लें। वापस नहीं लेंगे तो लगातार ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जिस माध्यम से हम कहेंगे कि जो बढ़ी कीमत है उसको वापस ले, ताकि हमारे किसानों को राहत मिले, हमारे व्यापारियों को राहत मिले और जो भी छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी सीधा सीधा लाभ मिल सके। और गैस सिलेंडर जिस तरह से उनका दाम बढ़ा है,
घर का परिवार कैसे चलता है, इसलिए उनको पीड़ा नहीं है, इसलिए पूरे देश की नीति, आर्थिक नीति पूरी तरह से समाप्त कर दी है। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।